सभी सनातनी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में आज जो करना है उसकी तैयारी कराई थी, तो आज के दिन हमें प्रथम दिन में जो दिन है वो शैलपुत्री का दिन है और माता को जो है सफ़ेद, पीला और नारंगी रंग पसंद है। तो इस दिन पूजा में आप सफ़ेद, नारंगी या पीला रंग पहने और इसी जो है आज के दिन घी से बने हुए सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो हम साथ में आराधना के साथ साथ जो है नवरात्रि में सेहत के लिए जो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या शेड्यूल करना है कि हम मोटापे, डायबिटीज़ और थायराइड, कैंसर जैसी चीज़ों से बच सकें, तो वो शेड्यूल मैं आपको आज से बताऊंगी। आपको प्रथम दिन में सबसे पहले आपको लेना है नीम और गुड़। इन दोनों को थोड़ा सा गुड़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए है। इन दोनों को 8-10 पत्ती गुड़ की लेना है एक व्यक्ति के लिए और अच्छे से खलबट्टे में पीस के इसको बारीक करके और गुड़ के साथ इसकी गोलियां बना लेना है चने के बराबर, और सुबह खाली पेट आपको ये गोली खा लेना है। नीम से हमारे पेट के जो होते हैं अच्छे बैक्टीरिया बचे रहते हैं और ख़राब बैक्टीरिया या फिर कोई कृमि हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका जो है काफ़ी फ़ायदा है। आप चाहें तो ये जो नई कोपल है, नई कोपल को आप ऐसे भी चबा के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी ये नहीं होती है। तो अगर किसी को माउथ अल्सर और जो है मुंह में गंध की परेशानी है तो वो नीम को डायरेक्ट ही चबा के खा लें अच्छे से। फिर पहला शेड्यूल ये हो गया है। और आज के शेड्यूल में जैसे आप करते हैं कि या तो पूरे 9 दिन आप एक ही दिन एक टाइम खाना खाते हैं, या आप ऐसा करते हैं कि आप निराहार रहते हैं या फिर फलाहार ही करते हैं, तो वो शेड्यूल आपका एकदम गलत हो जाता है। इससे आप स्वस्थ होने की जगह कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी लोगों को हो जाती है। तो आपको एक जैसा शेड्यूल नहीं रखना है। ये 9 दिन का व्रत है तो धीरे धीरे हम भोजन को छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो प्रथम दिन में हमें क्या करना है कि ये जो सकोरे हमने 9 तैयार किए हैं, इसके केवल पहले ही पात्र में जो डालना है और इसमें जल छिड़कना है। तो ये जो है आप सारे पात्रों में एक साथ मत लगाइए, जो जैसे आप हमेशा से लगाते आए हैं, पहले एक पात्र में लगाइए। अगर घर में एक व्यक्ति बीमार है तो आप आधा ऐसे एक मुट्ठी के करीब जोड़ लीजिए, और अगर ज़्यादा व्यक्ति बीमार हैं या ज़्यादा का शेड्यूल करना है तो आप व्यक्ति के हिसाब से आप उसकी ये सकोरा बढ़ा दीजिए और जो है इसकी जौ की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। तो ये पहले दिन में आपको इसको कर लेना है, पानी छिड़क के इसको रख देना है, ठीक है। फिर आपको आज केवल फलाहार करना है। तो फलाहार का मतलब ये नहीं कि साबूदाना की खिचड़ी बनाई और उसको बढ़िया तेल में तल के और खा ली, है ना। उसमें आलू भी पड़ता है तो काफ़ी नुकसान कर जाता है। अगर आपको साबूदाना का सेवन करना ही है तो जो है उसको आप लौकी के साथ में बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए। आपको उसकी खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी बनाने से दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम जो शेड्यूल कर रहे हैं वो स्वस्थ होने के लिए कर रहे हैं, तो अभी आपको ये शेड्यूल करना है। तो इसके लिए आप फल ले सकते हैं। हर 2 घंटे में आप अपने बॉडी वेट के अनुसार, जैसे आपका जैसे मेरा वेट है 70 kg, ठीक है, तो मैं अपने वेट लॉस के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ, तो 70 में से मैं हाफ कर दूँगी, ठीक है। तो हो गया 35 में इंटू करूँगी मैं 100 का, तो 350 ग्राम फल की मात्रा मैं दिन भर में ले सकती हूँ बिना भोजन के। अगर भोजन के साथ करें तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आप कोई भी मौसमी फल ले लीजिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो केला भी लिया जा सकता है और संतरे लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपको केला अवॉइड करना है। आपको फिर शुगर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उतनी ही मात्रा में आप सलाद खा सकते हैं सब्जियों का, जैसे ककड़ी है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और जो है दोपहर में आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, तो उसमें आप एक ऐड करिए नारियल पानी। नारियल पानी में जो है वो एक भोजन की तरह नारियल पानी हो जाता है। तो चाहें तो आप
ये इस वाले शेड्यूल के बाद नारियल पानी ले लें, 2 घंटे बाद आप फलों का सलाद ले लें, सब्जियों का सलाद ले लें। इस तरह से आप 2-2 घंटे में मेंटेन करें। फिर शाम को जल्दी 7 बजे से पहले आपको सादा भोजन प्रथम दिन में कर लेना है। तो आप उसमें केवल दाल चावल खाइए या खिचड़ी खा लीजिए, जैसी इच्छा हो, लेकिन लेट नहीं करना है। लेट करने से हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि नवरात्रि यानी कि रात की ही ये साधना है। क्या होता है कि नवरात्रि में जो होता है कि दोपहर की जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, और रात की जो किरणें होती हैं चंद्रमा की, वो हमारे लिए फ़ायदा करती हैं। तो हम एक साथ वो शेड्यूल करेंगे कि दिन में अगर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं तो 2-3 घंटे आप दिन में सो लीजिए। और अगर आप वर्किंग करते हैं तब भी कोशिश करिए कि आप ड्यूटी के पहले या बाद में थोड़ा आराम कर लें, ताकि आप कम से कम रात में 1 से 2 घंटे जाग करके साधना कर सकें। ये नहीं है कि आप रात में जाग रहे हैं तो मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे। उस 1 से 2 घंटे में आपको देवी शैलपुत्री के बीज मंत्र का जाप करना है। ठीक है, मैं ये स्क्रीन पे दिखा देती हूँ आपको। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इसका जाप करना है आपको। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये देखिए, इसमें पूरा मैंने शेड्यूल लिख दिया है, क्योंकि बोला हुआ कई बार याद नहीं रहता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, इसका जाप करना है। सुबह जब आप घट स्थापना करते हैं तब भी इसका जाप करना है। दिन में आप जब भी कभी ध्यान करने बैठे तब भी इसी मंत्र बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र का हमारे शरीर पे और मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ये कठिन होने के साथ ही इनका क्रम ऐसा होता है कि अगर हम इनका बार बार जाप करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर है वो एक्टिव हो जाता है और हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो आप इस विज्ञान को समझिए और इसके हिसाब से आप वेदोक्त जो बताई गई है विधि और नेचुरोपैथी में जो विधि बताई गई है, नवरात्र के पहले दिन को आप मनाइए। अगले वीडियो में हम नवरात्र के दूसरे दिन में जो क्या शेड्यूल करना है उसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।